राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ एक मुहिम के बारे में जिसको ऑकरगोड ने इंटरनेट पर स्टार्ट किया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये ऑकरगोड की मुहिम सही नहीं है, उसके पीछे का सही रीजन क्या है। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि ऑकरगोड ने एक वर्ड यूज करना स्टार्ट किया था जो कि शुरू होता है आर से। आसो उन्होंने अपने फीमेल फॉलोअर्स को भी इस वर्ड को यूज करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही। बेसिकली ऑकरगोड का ये कहना है कि मोस्टली फीमेल, चाहे वो किसी की बहन हो, वाइफ हो या फिर माँ हो, उनको अक्सर ये शब्द बोले जाते हैं गालियाँ देने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने इस वर्ड को यूज करना स्टार्ट कर दिया ताकि जब इस वर्ड को नॉर्मली यूज किया जाने लगेगा तो ये गाली नहीं रहेगी। तो मैं ऑकरगोड को एक चीज के लिए सपोर्ट करता हूँ, वो ये है कि उन्होंने फीमेल्स के लिए या उनके अगेंस्ट जो भी गलत चीजें हो रही हैं उसके लिए फ्रंट में आकर बोल रही, बट उनका जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं। क्योंकि जिस तरीके को ऑकरगोड यूज कर रही उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एंड अपने बिजनेस को अप स्केल करने के लिए हाइप क्रिएट कर रही। तो आइए जानते हैं कि ये तरीका सही क्यों नहीं है। तो जो ये वर्ड है आर, ये बेसिकली उनको बोला जाता है जिनका ये बिजनेस होता है एंड जो ये बिजनेस करती हैं उनका सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से लोग फीमेल्स को गाली देने के लिए इस आर वर्ड का यूज करते हैं। बट द थिंग इज, जैसा ऑकरगोड का ये कहना है कि इस आर वर्ड को रिक्लेम करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि जो लोग इस आर वर्ड को यूज करते हैं लड़कियों को गाली देने के लिए, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि कोई एक लेडी इस वर्ड को नॉर्मलाइज करने में लगी है। इवन जो लोग ये वर्ड यूज करते हैं वो तो ऑकरगोड को जानते भी नहीं होंगे। एंड सेकंड रीजन ये गलत क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ऑकरगोड से इन्फ्लुएंस होकर जो छोटे छोटे 14-15 साल की बच्चियां अपने सोशल मीडिया बायो पे प्राउड और लिख रही, उनका डेली लाइफ में कितना ज्यादा मजाक बनाया जाएगा स्कूल्स में, सोसाइटी में, उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चियां अभी पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुई है, तो उन्हें कितना ज्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ सकता है इन फ्यूचर या फिर इन सोसाइटी, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड द थर्ड रीजन ये गलत क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ऑकरगोड जिस वर्ड को नॉर्मलाइज करने में लगी है वो किसी के लिए ट्रॉमा हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि अभी ऑकरगोड किसी ऐसे विक्टिम से नहीं मिली होंगी जिन्हें इस वर्ड को सुनकर भी रूह कांप जाती होगी। भले ही अभी जो छोटी बच्चियां हैं या फिर ऑकरगोड जैसी फेक फेमिनिस्ट हैं, वो इस वर्ड को कूल बनने के लिए यूज कर रही या फिर नॉर्मलाइज करने के लिए, बट ये वर्ड किसी का ट्रॉमा हो सकता है। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि जो वर्ड या जो भी सेंटेंस गलत है तो गलत है, फिर चाहे आप उसे नॉर्मलाइज कर दो या फिर जैसा है वैसा ही रहने दो। फर्दर इस चीज के बारे में काफी फेमस ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है कि ऑकरगोड जो कर रही बिल्कुल भी सही नहीं, जिसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं। Sold, drugged and raped by 20 men a day. Women who were trafficked as children, beaten and left with no way out. For them, that word isn't rebellion. It's a reminder of everything they never chose. And I can understand why people want to reclaim it. When you have been insulted or humiliated for too long, your brain starts to protect you. It says if I wear this word myself, it can't hurt me no more. But that is you acting in survival mode. It's your nervous system trying to turn your pain into control, but deep inside your wounds are still open, man. And while you hashtag this rebellion, there are women out there who are still living this word. तो माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है, तो एक खबर और ऐसा बता देता हूँ जिसको सुनकर आपका गुस्सा और भी ज्यादा हो सकता है। तो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि इंडियंस के अंदर सिविक सेंस नहीं है, और ऐसा बोलने में मुझे कोई भी झिझक नहीं, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास कुछ फोटोज आई राम जन्मभूमि की, जहाँ पर अयोध्या मंदिर का काम चल रहा। तो मैंने नोटिस किया कि जो श्री राम, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पर लोगों ने पान खाकर थूक रखे हैं, और ये पान खाकर थूकने के निशान मूर्ति के आसपास नहीं बल्कि ये मूर्ति के ऊपर ही है, जो कि आप फोटोज में देख भी सकते हैं। और सो लोगों ने चाय पीकर या कुछ भी खाकर रैपर तक वहीं फेंक दिया है। तो नाउ जस्ट इमेजिन कि जब भगवान के ऊपर कचरा फेंक दिया जा रहा तो देश कैसे ही साफ हो सकता है। तो इंडिया के सिविक सेंस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन बताइएगा जरूर। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। मत कर माया को अहंकार। तो इस वीडियो में शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो कि एक्चुअल में क्या है। तो मैं बता दूं कि आसाराम बापू, जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी एक 16 साल की लड़की करने के लिए, वो अब 6 महीने की बेल पर बाहर आ गया है। और जब आसाराम जेल से बाहर आया तो उसके फॉलोअर्स या बोले कि उसके चाहने वालों ने पटाखे फोड़े, डांस किए और आसाराम के ऊपर फूल बरसाएं। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हुआ कि आखिर कोई पर्सन कितना बेवकूफ कैसे हो सकता है। और अगर आपको पता करना है कि बेवकूफ कैसे होते हैं तो आप आसाराम के फॉलोअर्स को देखकर जान सकते हैं। मुझे ये कहने में कोई डर नहीं या कोई भी झिझक नहीं कि जिस देश में जब करने वालों की पूजा किया जाएगा, उन्हें भगवान माना जाएगा या किसी भी ढोंगी को संत कहा जाएगा, उस देश का विकास आज क्या जन्मों जन्म में नहीं हो सकता, ना ही इस युग में, ना ही आने वाले किसी भी युग में। तो इस वीडियो के लिए इतना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए को राधे राधे और देखते रहिए आपका हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।